इस आग में सब जलेंगे। पिछले कोई 7-8 सालों से मैं ये बात कहता चला आ रहा हूँ और बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आप लोगों की सोचों के ऊपर कदगने लगा देते हैं, जब आप लोगों की बात करने के स्टाइल पर, बोलने के अंदाज पे हर एक के ऊपर सीधा 295 सी लगा देते हैं कि सर तन से जुदा कर देते हैं, तो फिर आपके लिए जो खेलने की जगह ना वो बड़ी कम हो जाती है। तो जब मैं ये कहता था इस आग में सब जलेंगे, मेरा मतलब ये क्रिश्चियंस हैं, एथियस्ट हैं, अहमदी हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो तो जलते ही जलते हैं ना, साथ-साथ तुम भी रगड़े जाओगे, मोमिन्स भी रगड़े जाएँगे। मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसके अंदर मैंने जो आशिकाने रसूल मुसलमान हैं, वो गुस्ताखी के नाम पे उनकी गर्दनें उड़ते हुए दिखाई हैं। बेतहाशा वीडियोज़ हैं। तो ये ट्रेंड था और मैं ये भी कहता चला आ रहा था कि ये अभी तो आम मुसलमान मरना शुरू हुए हैं और फिर इसके लपेटे में बड़े-बड़े जो आलिम दीन हैं, वो भी अंदर आ जाएँगे। ये जो अभी बहुत ज़्यादा फुदकियाँ मार रहा है ना, जिसने सलमान तासीर का कत्ल करवाया था, वो मलून, क्या नाम था उस मलून का? मुमताज़ कादरी के हाथों, हनीफ कुरैशी। ये खुद भागा था दुम दबा के। ठहरो ज़रा मैं आपको वीडियो दिखाऊँ उसकी। ये हनीफ कुरैशी जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता था, लोगों को चार्ज अप करता था। कि हम सुन्नी इस काबिल नहीं और ये अपने अंदर से बुज़दिली निकालो। हमें अल्लाह ने इतनी तौफीक और जुर्रत दी है, हम गुस्ताख का गला दबा सकते हैं, उसकी ज़बान काट सकते हैं। तो इस तरह की चार्ज अप ये मरासी बांदर देखो जरा। गुस्ताख रसूल की सजा मौत है। गुस्ताख रसूल की सजा, गुस्ताख रसूल की सजा, और नबी के गुस्ताख को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस तरह की चार्ज अप बातें करके हमारे जैसे लोगों की तो इन्होंने इनकी कोशिश ये थी कि सिर्फ हमारे जैसे लोग इनके लपेटे में आएंगे। ये इनकी गलतफहमी थी। बहुत सारे हमारे जैसे लोग तो सेफ हैं, थोड़ी दूर हैं इन लोगों से। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ, इन्होंने अपने मुल्कों को जहन्नुम बना दिया। अफसोस की बात ये है कि सबसे पहले लग रहा है कि इसके लपेटे में अच्छे लोग आ रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ऑब्वियसली मुसलमान हैं, सारी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी इस्लाम की तबलीग करने में। जैसा भी वो समझते हैं इस्लाम को अपने अंदाजे से समझते हैं, लेकिन मैं एक मुल्हिद काफिर होके कह सकता हूँ कि मुझे उनकी नीयत के ऊपर, खुलूस के ऊपर कोई शक नहीं है। वो जो बात करते हैं उसको दिल से मानते हैं। कैसे उस बंदे के ऊपर जो लाखों लोगों तक अल्लाह का पैगाम लेके जा रहा है, रसूल अल्लाह की शान बयान कर रहा है, वही गुस्ताखे रसूल होगा? ये कैसे हो सकता? वो ऐसे हो सकता है कि आपने इस तरह के बागड़े बिल्लों को इतना मौका दिया कि वो आप पूरे एनवायरनमेंट को इतना टॉक्सिक कर दें कि ऐसे लोग जो सारा सारा दिन अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, वो गुस्ताख बन जाए। बड़ी पहले भी इन्होंने बड़ी दफा कोशिशें की उसके ऊपर कत्ल के। अब देखो, मेरे बारे में तो यही कहा जाता है ना, मैं गुस्ताख हूँ, मर जाना चाहिए। मेरे ऊपर तो आज तक कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ। मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूँ जहां पे मुझे पता है, एहतियात करता हूँ। लेकिन जो बंदा अल्लाह रसूल का नाम ले रहा है, उसके ऊपर 3 कातलाना हमले हो चुके हैं। गांधी साहब अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं, वो भाग के अमेरिका में रहते हैं। तो ये है आपका जंगल का कानून और थर्ड क्लास मुल्क पाकिस्तान, जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये फेल्ड कंट्री है, आपकी सोसाइटी खराब है, आपका मुआशरा खराब है, और आई एम सॉरी टू से आपकी आइडियोलॉजीज जिसके ऊपर आपने अपने मुआशरे को खड़ा किया है, वो भी फजूल है। तो हुआ क्या, जरा आपको बता दें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्या कहा जो इंसानों की दुमों के ऊपर पैर आ गया। सुनिए जरा। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं। ये बिल्कुल इल्मी बात है। ये बात मैं आज से हजारों दफा पहले कह चुका हूं कि क्रिश्चियंस आपके नबी को उसी तरह झूठा समझते हैं जिस तरह आप लोग मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा समझते हैं। एंटी क्राइस्ट का एक वर्ड है, दज्जाल का वर्ड नहीं वो यूज करते, वो एंटी क्राइस्ट का वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने थोड़ा चैट जीपीटी से रेफरेंसेस मांगे कि क्या है कि असल में मुझे तो पता है वो एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। मैंने कहा जरा रेफरेंसेस दें कि उनके क्या वाकई अकीदे का ये हिस्सा है या नहीं है। तो अभी ये देखें, एपिस्टल्स ऑफ जॉन, द टर्म एंटी क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ जॉन इन द न्यू टेस्टामेंट, यानी न्यू बाइबल में हिस्सा, ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं, जो यहूदियों की। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 22, हु इज द लायर बट ही हु डिनाइज दैट जीसस इज द क्राइस्ट, यानी वो जो इस बात का इनकार करता है कि हजरत ईसा क्राइस्ट है, यीशु मसीह है, दिस इज द एंटी क्राइस्ट। ही हु डिनाइज द फादर एंड द सन, है ना, जो उनकी ट्रिनिटी का हिस्सा है कि ये खुदा का बेटा और खुदा बाप है, जो इसको डिनाई करता है वो एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? दज्जाल। ये उनकी बाइबल में लिखा हुआ है। अब जी लोग बड़ा डर के कह रहे हैं वो फटे ढोल वाली जिसकी आवाज है, मुझे भूल गया, वो भाभी जो दो भाई भाई हैं, पाटियां टोलानी शक्लें भी हो जी हैं, आवाजें भी हो जी हैं। वो कह रहे हैं हमने क्रिश्चियनों से पूछा है, क्रिश्चियन तो पाकिस्तान के क्रिश्चियन पागल है बेचारे, वो जो ये बात कहेंगे, वो कहेंगे नहीं, लेकिन ये उनके अकीदे का हिस्सा है। उसी तरह जिस तरह तुम्हारे अकीदे का हिस्सा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी झूठा नबी है, तुम लोग तो एक थर्ड क्लास कौम हो ना, तुम तो उसको नंगी मां बहन की गालियां निकालते। वो क्रिश्चियंस थोड़े समझदार सिविलाइज लोग हैं, वो तुम्हारे मुंह पे गालियां नहीं आके देते।
तुम्हारे नबी को। जॉन चैप्टर 4 वर्स 3, एवरी स्पिरिट दैट डज नॉट कन्फेस जीसस इज नॉट फ्रॉम गॉड, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट। हर वो जान, हर वो रूह जो इस बात को नहीं मानती कि जीसस खुदा में से निकला, यानी खुदा का बेटा है, वो रूह एंटी क्राइस्ट है, दज्जाल है। मैनी डिसीवर्स, और जाहिर बात है रसूल अल्लाह तो नहीं समझते थे, रसूल अल्लाह ने तो कहा कि हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं है, तो उनके अकीदे के मुताबिक ये डेफिनेशन फिट बैठती है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि वो ये कह रहे हैं, इंजीनियर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि देखो हमारा इस्लाम इतना अच्छा है, वो इस्लाम की तारीफ बयान कर रहे हैं उल्लू के पठों, वो कह रहे हैं हमारा इस्लाम इतना अच्छा है। रसूल, सारी बात है, रसूल अल्लाह को भी ये बात पता होगी, आप लोगों का तो कीदा, मुझे पता है कि उनको रसूल अल्लाह को नहीं पता था ये बात, लेकिन आप रसूल अल्लाह अगर खुदा के असल रसूल हैं तो उनको पता होगा ये बात कि यार क्रिश्चियन इसको बड़ा गलत समझते हैं कि जो हमारे ईसा को खुदा का बेटा ना माने। तो रसूल अल्लाह को टेक्निकली स्पीकिंग आपके कीदे के मुताबिक उनको पता होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिश्चियन की बेटी है तो मुझसे शादी कर सकते हो। ये इस्लाम की बड़ापन बयान कर रहे थे इंजीनियर मिर्जा साहब। सुनिए जरा बाकी की वीडियो। अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में, किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। अब जज्बाती एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला के साथ क्या उलमा टक्कर लेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बेनिफिट दिया कि आसमानी मज़हब के मानने वाले हैं, ठीक है, इनको हम बेनिफिट देंगे। यही मिर्जे की आदत है कि बात अपनी तरफ से घड़ लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि उलमा ये देखो जरा, ये टिडल्स हैं, इनकी शक्लें देखो जरा, ये टिडल ये उलमा, और तुम लोगों के तो थर्ड वर्ल्ड मुल्क पाकिस्तान, तुम लोगों का फ्यूचर यही है। ये लोग हैं तुम्हारे आलिम, ये लोग हैं जो शॉट्स को कॉल करते हैं। इसीलिए यू आर अ फेल्ड कंट्री, दिस इज व्हाई आई कीप रिमाइंडिंग यू, फेल्ड कंट्री, फेल्ड सोसाइटी, फेल्ड मुआशरा, फेल्ड आइडियोलॉजी। नहीं मानेंगे तो ये अल्लाह ताला से टक्कर लेंगे। यहाँ हम चंद बातें आप मैंने आपको ये इसको तो पेंडू को छोड़ो, इसको क्या डफर को सुनना। मैंने आपको न्यू टेस्टामेंट के हवाले से बता दिया कि उनकी नजर में हर वो बंदा जो हजरत ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानता, वो दज्जाल है, एंटी क्राइस्ट है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब इस बात को बतंगड़ जाहिल लोग, डफर लोग, और ये कोई हजरत ईसा की क्रिश्चियनों की मोहब्बत में नहीं है। ये लोग जो निकले हैं ना, जो हनीफ कुरैशी और वो वहाबी ब्रदर्स जो हैं जिन्होंने मुकदमे किए हैं, उनको एमपीओ के साथ पब्लिक ऑर्डर के तहत ना उनको उठा के ले गए इंजीनियर मिर्जा साहब। कई लोग, मैं भी एफआईआर पढ़ा रहा था, उसके ऊपर 295C भी लिखा हुआ। अब अगर 295C का मुकदमा की एफआईआर काट दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। ऊपर से सिफारिश लानी पड़ेगी। इंजीनियर साहब के भी बड़े मानने वाले हैं फौज में, तो मेरा ख्याल से बच ही जाएंगे। ये इतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर इंजीनियर साहब को रगड़ देते हैं, यानी उसको अंदर तुन देते हैं, तो बड़ा मजा इस बात पे नहीं आना। ऑब्वियसली आई फील बैड फॉर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मजा इस बात पे आना कि मेरे जैसा बंदा आपको ये कहेगा, छोड़ चुप हो, ऊनारामी। यही कह रहा था ना, तुम जंगलियों के जंगल मुआशरा तुम लोगों ने बनाया, जहाँ पे सोच पे कदगने लगाओगे, जहाँ पे कोई बात भी नहीं कर सकता, वो ऐसा मुआशरा ही निकलेगा। वहां पे बरतानिया में, अमेरिका में किस लेवल की बातें हो रही हैं, वो आगे जा चुके हैं। इसलिए उनको कहता हूँ वो ग्रेटर सिविलाइजेशंस हैं। तुम लोग सिविलाइजेशंस नहीं हो, तुम लोग तो एक जमघट्टा हो, जाहिलों का टोला हो। और इंजीनियर साहब के अंदर बड़ी हुब्बुल वतनी होती थी, बड़े फख्र से कहते थे, मैं तुझे पाकिस्तान में रहूंगा। और चुप हो, मजे लो। और जो ज्यादा मजे की बात यह है कि जो लोग मुसलमान हैं, जो इंजीनियर साहब के लाखों करोड़ों, बल्कि जो इंजीनियर साहब से इंप्रेस हो के इस्लाम को जिन्होंने मानना शुरू किया, मेरा उनको पैगाम है, ये देख लिया तुमने, ये किस मुआशरे में तुम लोग रहते हो। ये कुछ नहीं है, ये सारे का सारा ड्रामा है, ढोंग है। आप लोगों का मुल्क एक फेल्ड मुल्क है, यहाँ पे कुछ नहीं चल सकता। जितनी मर्जी हुब्बुल वतनी कर लो, जितनी मर्जी चिल्ले काट लो, दुआएं मांग लो, जो मर्जी कर लो, होना माना कुछ नहीं है। तो एनीवे, ये एक डेवलपिंग स्टोरी, आई डोंट नो, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। ऑब्वियसली कहा यह जा रहा है कि जो एमपीओ के तहत उनको लेके गए, वो इंजीनियर साहब की अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनको लेके गए हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला ना हो जाए, क्योंकि लोगों को चार्ज जब तो किया जा रहा है कि हजरत मोहम्मद को उल्लू, यानी इतनी डफर कौम है यार ये। वो बेवकूफो, अगर वो रसूल अल्लाह को सच्चा नबी मानते हो क्रिश्चियंस, तो वो मुसलमान ना हो जाएं। ये भी बात मैं पिछले कुछ 5 सालों से कहता चला आ रहा हूं, क्योंकि इनको असल में अवाम को टोली कराई हुई है। वो जी गोरे भी रसूल अल्लाह की बड़ी इज्जत करते हैं, कोई नहीं करते। जाओ जरा सोशल मीडिया पे, रसूल अल्लाह का नाम आता है तो हजरत आयशा और उनकी जितनी जो क्वेश्चन मार्क वाली आपके हजरत मोहम्मद की जो हरकतें हैं वो आ जाती हैं सामने, गालियां पड़ती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा गालियां अगर किसी मुकद्दस हस्ती को पड़ती हैं तो वो रसूल अल्लाह, लेकिन इनको गोली उल्टी कराई हुई है। नहीं जी, वो सारी दुनिया, वो जो एक किताब लिख दी थी, वो पता नहीं किसने, जैसे वो हरफ आखिर है कि नंबर 1 पे उसने हजरत मोहम्मद को रख दिया, टॉप इन्फ्लुएंशियल 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में, हजरत ईसा को चौथा नंबर पे रखा। तो देयरफॉर गोरे भी हजरत मोहम्मद की बड़ी इज्जत करते हैं। विलियम हार्ट की जो बुक, और वो भी इज्जत नहीं करते, वो इन्फ्लुएंशियल का वर्ड है कि जिसने सबसे ज्यादा असर छोड़ा
अपनी दुनिया पे। ये इज्जत का मामला नहीं है, और इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। जितने आप लोगों ने तमाशे किए ना, लोगों की गर्दनें काटी, चार्ली एब्डो पे हमले किए, ये वो उतना अभी कल एक वो उनकी यूएस की सेनेटर है, उसने यूएस की सेनेटर बनने के लिए वो वैलेंटीना पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने भी कुरान शरीफ को नजर आतिश किया, उसने वीडियो बनाकर मिलियंस में व्यूज गए हैं उसके। और नीचे लोग कमेंट्स पढ़ो, सारे क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं रसूल अल्लाह के बारे में, लेकिन इनकी अपनी गोटी कराई हुई है, ओ नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, दज्जाल कहते हो। और जब तुम मिर्जा गुलाम कादियानी को जो बाद में आया, जिसने नबूवत का दावा किया, उसको गलत कहते हो ना, तो ईसा वाले कैसे बाद में आने वाले को मान जाए? डफर लोग, डफर कौम, जाहिल कौम, फेल्ड रियासत, फेल्ड मुल्क, इनके बेड़े घर के इस आग में सब जलेंगे, बस मजे करें आप। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।